हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओहम्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि ओहम्स लॉ की डेफिनेशन क्या है, फिर बाद में हम इसके डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करेगा तो कंडक्टर के स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स होते हैं। पॉइंट है, एक ए है और दूसरा कौन सा हमने पॉइंट का नाम दे दिया, पॉइंट बी है। यानी कि ये हमने एक कंडक्टर ले लिया जिसमें से करंट बआसानी गुजर सकता है। तो कंडक्टर को हमने पॉइंट, इनके जो पॉइंट्स हैं इनको नाम दे दिया पॉइंट ए और पॉइंट बी। जब इसको हमने एक वी बैटरी के साथ जोड़ दिया, वी वोल्टेज की बैटरी के साथ जोड़ा, तो तब क्या कर रहा है, बैटरी में से करंट निकल के इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है करंट। तो स्टूडेंट्स, जो करंट होगा जो इस दोनों पॉइंट के दरमियान में से गुजरेगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इस वोल्टेज के। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इसमें से करंट गुजरेगा हमें उतनी ही ज़्यादा बड़ी बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी। और एक बात और कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा बड़ी बैटरी हम यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा इस कंडक्टर में से करंट भी फ्लो करेगा। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल फॉर्म इसी तरह है कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी। ये है करंट, आई क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, और वी जो है वो है वोल्टेज को। और जो हमने सिंबल यूज़ किया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी उसी डायरेक्शन में ही बढ़ेगी, और अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी उसी डायरेक्शन में ही कम हो रही होगी। इसकी हम एक एग्जांपल और इसी तरह भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि एक दुकान पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक दुकान में से चीनी खरीदते हैं। तो चीनी फॉर एग्जांपल हमने 2 किलो खरीदी, तो इसके हमें 100 रुपये के हिसाब से 200 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस चीनी की मिकदार बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर 4 किलो कर देते हैं चीनी की मिकदार, अगर हम चीनी की मिकदार क्या करते हैं, बढ़ा दी, 4 किलो कर दी, तो हमें जो हमने उसे रकम अदा करनी है 200 की बजाय हमें 400 अदा करनी है। यानी कि जितनी ज़्यादा हमने रकम बढ़ाई है उतनी ही ज़्यादा हमें चीनी की मिकदार भी बढ़ा ली। ये इसकी स्टूडेंट्स एग्जांपल है कि जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा वोल्टेज भी हम कह सकते हैं। और उसके जो उल्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी, हम इसे वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत हमने क्या कर दी, रिमूव करनी है। तो रिमूव करेंगे जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की अलामत, यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट मुतारफ हो जाएगा। उस कांस्टेंट का नाम स्टूडेंट्स हम आर लिख देते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर आ गया। और आर क्या है स्टूडेंट्स, आर है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आर रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस को। और जब रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मुतारफ करवाया जिसे हमने आर का नाम दे दिया। आर को हम कहते हैं कि ये है रेजिस्टेंस। यहाँ से स्टूडेंट्स हमें करंट का रिलेशन निकल सकता है कि करंट का अगर हमने निकालना हो, ये तो स्टूडेंट्स है वी के लिए, यानी कि अगर हमने वोल्टेज निकालने हो तो कितने होंगे, वोल्टेज, करंट और आर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज आ जाएगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट्स हमें कह देता कि आपने फाइंड करना है करंट, तो करंट की जो फार्मूला आएगा आई इज इक्वल टू, ये आर है, इधर क्या हो रहा है, करंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और वी के नीचे चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वी ओवर आर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आ गया करंट का रिलेशन, और ये आ गया वोल्टेज का रिलेशन। तो सिंपल जो हमारे पास ओहम्स लॉ है, ओहम्स लॉ क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर है। ये स्टूडेंट्स हमने एज इट इज़ याद रखना है। और इसका जो यूनिट होगा वो छोटा वी होगा, यानी कि वोल्ट में इसका यूनिट होगा। जबकि जो करंट है, करंट का क्या यूनिट होता है, करंट का स्टूडेंट यूनिट होता है एम्पेयर। एम्पेयर किसका यूनिट होता है, करंट का। जबकि रेजिस्टेंस आर, आर का क्या यूनिट होता है, आर का स्टूडेंट्स यूनिट होता है ओहम। इसे हम ओ एच एम यानी कि ओहम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका क्या है, ओहम का सिंबल है। अगर हम स्टूडेंट्स ओहम्स लॉ के ग्राफ की बात करते हैं, इसे हम प्लॉट करना हो ग्राफ के, किस तरह इसका ग्राफ होगा, तो इसके हम 2 एक्सिस यूज़ करेंगे। एक हमने क्या कर लिया, एक्स एक्सिस यूज़ कर लिया, और एक हम वाई एक्सिस यूज़ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो एक्स एक्सिस पे हम जो ओहम्स लॉ का वेरिएबल यूज़ करेंगे वो स्टूडेंट्स हम करंट को यूज़ करेंगे। करंट को हम किस पे ले लेते हैं, एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम किसको ले लेते हैं, वी को ले लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेते हैं, वी को। ये हमने क्या कर लिया, 2 वेरिएबल्स यूज़ कर लिए, करंट और वी को।
और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, जहाँ पे करंट और वी की मिकदार दोनों लाइनें आपस में मिल रही हैं वहाँ पे कितना है, 0 है। करंट फॉर एग्जांपल हम इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 2 3 और सो ऑन 4, और यहाँ पे भी वोल्टेज 1, या फिर हम वोल्टेज को चेंज कर लेते हैं, 2 ले लें, 4 ले लें और 6 ले लें। इस तरह हम क्या करते हैं, इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ ले ली। हमने बताना है कि यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ प्लॉट होगा वो किस तरह का होगा, क्या वो ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं करेगा, ये हमने अब देखना है। स्टूडेंट्स वो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है कि जब ज़ीरो था तो वोल्टेज भी ज़ीरो था, जब करंट ज़ीरो था तो वोल्टेज भी ज़ीरो है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम यहाँ पे ज़ीरो बैटरी नहीं अटैच करेंगे तो करंट, कंडक्टर में से करंट नहीं गुजरेगा, यानी कि बैटरी ज़ीरो है तो वोल्टेज भी क्या है, करंट भी, वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, ज़ीरो आ गया। इसी तरह अगर हम करंट को 1 पे ले जाते हैं तो वोल्टेज कहाँ पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। एक कांस्टेंट के साथ बढ़ रहा है, जो ये आ गया इसका सेकंड रिलेशन। करंट 1 पे गया, वोल्टेज 2 पे गया, फिर करंट 2 पे गया, वोल्टेज कहाँ पे चला गया, 4 पे चला गया, फिर करंट 6 पे गया, 3 पे गया तो वोल्टेज कहाँ पे चला गया स्टूडेंट्स, वोल्टेज चला गया 6 पे। तो स्टूडेंट्स ये देखें एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि ये वाला 3 और ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये ओहम्स लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करते हैं तो इसकी डायग्राम किस तरह की होगी, डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हम क्या करेंगे कि एक रजिस्टर ले लेते हैं आर, क्योंकि हमने जो 3 वेरिएबल्स यूज़ किए वी आई एंड आर, वी है वोल्टेज, आई है करंट और आर है रेजिस्टेंस। हम क्या कहते हैं कि रेजिस्टेंस और इसके साथ एक अम्पेयर मीटर। अम्पेयर मीटर हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है। तो आई तो हमें डायरेक्ट पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे कि वी और आई के दोनों तरफ सीरीज़ में एक अम्पेयर मीटर भी अटैच कर देते हैं। तो हमने अम्पेयर मीटर अटैच कर दिया, और साथ हम इसके क्या करेंगे, एक बैटरी, वी वोल्टेज की बैटरी अटैच कर देते हैं। तो बैटरी को हम क्या कहते हैं कि ये इसका ये प्लस है, ये इसका क्या है, नेगेटिव टर्मिनल है। तो इसके हम वेरिएबल कहते हैं। ये ऊपर मैंने लाइन शो करी है, ये लाइन का क्या मतलब है, एरो का मतलब है कि ये जो हमने बैटरी यूज़ की है वी वोल्टेज की, ये वेरिएबल है, इसकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज हो रही है। तो क्या आएगा कि जब हमने इस बैटरी वी को अम्पेयर मीटर के साथ जोड़ा और ये क्या आ गया, सीरीज़ फॉर्म में आ गया। अब स्टूडेंट्स देखें कि 2 चीज़ें आ गई, करंट भी आ गया, रजिस्टर भी आ गया, लेकिन वी कहाँ पे आया, वी वोल्टेज हमने फाइंड करने हैं। तो वोल्टेज स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो हम क्या करेंगे कि वोल्ट मीटर अटैच कर देंगे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल फॉर्म में। ये हमने क्या कर दिया, वोल्ट मीटर अटैच कर दिया पैरेलल फॉर्म में। तो ये है स्टूडेंट्स ओहम्स लॉ की मेन डायग्राम, जिसमें हमने बैटरी, अम्पेयर और रेजिस्टेंस को सीरीज फॉर्म में अटैच किया, जबकि जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया है, वोल्ट मीटर हमने अप्लाई किया, वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पैरेलल फॉर्म में अटैच किया है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हमारा ओहम्स लॉ। इसकी अब हम एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको इसके मतलब कोई न्यूमेरिकल आ जाए, न्यूमेरिकल फॉर एग्जांपल भी वो आसान होगा। फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, वो है 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओहम है। 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा है और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 2 ओहम है। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज हमने फाइंड करना है। तो बाय यूजिंग ओहम लॉ, ओहम लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर है। आई का जो हमारे पास वैल्यू है वो 3 एम्पेयर आ गया और आर की वैल्यू हमारे पास है 2 ओहम। तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 6 एम्पेयर ओहम। तो इसे हम 6 वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो V का क्या आ गया रिलेशन, ये आ गया। ये था स्टूडेंट्स एक न्यूमेरिकल। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्ट आ जाए, यानी कि वो कह दे कि अगर V है फॉर एग्जांपल 8 वोल्ट और करंट है उस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, जो हमने बैटरी अटैच की 8 वोल्ट की, और बैटरी अटैच करने के बायस जो कंडक्टर में था उसमें से करंट गुजर रहा है वो फॉर एग्जांपल 2 एम्पेयर का करंट गुजर रहा है। तो आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कि रेजिस्टेंस कितनी है। तो रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ओहम लॉ। V इज इक्वल टू आई आर, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई आर इज इक्वल टू V ओवर आई। V की वैल्यू हमारे पास है 8 ओवर
2, तो 8/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4